उसे क्या होगा? बोले तुम्हारे पहला काम करेगा, भाग्य पलटेगा तुम्हारा। जो तुम्हारा भाग्य बन चुका है ना, महान दुख भोगना, बार बार क्लेश, शांति, ऐसे भाग्यवान बन जाओगे कि तुम जिसे देख लोगे, छू दोगे, उसके वाम भाव सब नष्ट हो जाएंगे। अगर आप दुख और परेशानियों से घिरे हुए हैं और कड़ी मेहनत और कठिन प्रयासों के बाद भी आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो श्री गुरु जी का ये प्रवचन आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। भगवान के नाम जप की शक्ति किस तरह भाग्य को बदल सकती है, जानिए इस प्रवचन में। राधे राधे। हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। तुम्हारा प्रयास ही क्या है? असत प्रयास। कहीं गंदे जल से हाथ तुम पवित्र कर सकते हो क्या? असत प्रयास से असत कर्मों को काटकर उन्नति को प्राप्त हो सकते हो क्या? नहीं। तो सत प्रयास करो। क्या सत प्रयास? राम नाम जप जाग, जप यज्ञ, नाम जो हमारे प्रभु का नाम है। आप उसे क्या होगा? बोले तुम्हारे पहला काम करेगा, भाग्य पलटेगा तुम्हारा। जो तुम्हारा भाग्य बन चुका है ना, महान दुख भोगना, बार बार क्लेश, शांति, ये नाम जब तुम्हें प्रदान करेगा। जो हमारे प्रतिकूल सब कुछ है ना, वो सब दाहिने अनुकूल हो जाएगा। केवल नाम जप करके देख लो। ऐसे भाग्यवान बन जाओगे कि तुम जिसे देख लोगे, छू दोगे, उसके वाम भाव सब नष्ट हो जाएंगे। धर्म विपरीत आचरण, धर्म विपरीत भाव नष्ट हो जाएंगे। चराचर जीव असंख्य है, सबकी अलग अलग चाहत है, गति है। किसी की जल में बहुत गति है। अब तैरना नहीं आता तो आपका शरीर पूरा हो जाएगा जल में, लेकिन मछली, कछुआ, मगरमच्छ, इनकी तो गति है, उसी में आनंदित रहते हैं। किसी की पृथ्वी में गति है, किसी की आकाश में गति है। समझो, भाव कह रहे हैं कि जैसे जलचर जीव जल में ही केवल सुखी रहता है, थलचर थल में, वायु वाला वायु में। तुलसी का सुख क्षेत्र तो केवल नाम है, नाम। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। ए सांप की जीभ की तरह लप 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 लप, ये खा लूं, ये बोल लूं, ये प्रपंच कर लूं। ये सर्पिणी के समान जीव है और ये शरीर, ये मुख एक बिल के समान है। यदि तुमने अपनी जिह्वा से हरिनाम जप नहीं किया तो जितनी अनुकूलता लिखी हुई है वो सब प्रतिकूलता में बदल जाएगी। आपको लगेगा कि ये कैसी बात, नाम न जपे तो हमारे भाग्य से जो अनुकूलता लिखी वो भी प्रतिकूलता हो जाए। हाँ, हो जाएगी। भगवद विमुख की प्रत्येक अनुकूलता प्रतिकूलता से भी भयानक दुख देने वाली होती है, और भगवत सन्मुख की प्रत्येक प्रतिकूलता करोड़ों अनुकूलताओं से भी बढ़कर सुख देने वाली होती है। भारी अनुकूलता, भारी प्रतिकूलता में यदि भगवत विमुख हो, तभी तो जिसको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, ये क्या है, क्या है? जैसे स्वप्न में राजा बने जगे तो कुछ नहीं, ऐसे ही जिस समय अंतिम समय आएगा उस समय तुम्हारे होश ठिकाने होंगे पर तुम कुछ करने लायक नहीं होगे। इसलिए जो नाम जप नहीं कर रहे, मानो अपने जीवन को जितनी भी अनुकूलता सब प्रतिकूलता में बदल रहे हैं। आशा है पूज्य श्री गुरु जी का ये प्रवचन आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और आप श्री गुरु जी के द्वारा बताई गई नाम जप की विधि को अपनाकर अपने भाग्य को बदल पाएंगे और एक आनंदमय जीवन जीते हुए पुण्य के भागी बनेंगे। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं और राधे राधे लिखना मत भूलना। श्री गुरु जी के मुखारविंद से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।